अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो इस हेल्थ एजुकेशन में का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो हेल्थ एजुकेशन का डिफाइन कर सकता है। टीचिंग, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ लर्निंग। ठीक है। एक्सप्लेन पर्पस एंड गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन का पर्पस क्या है। डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग प्लान। टीचिंग लर्निंग का जो पर्पस है वो डिस्कस कर सकेगा। डिस्कस वेरी स्ट्रेटजीज ऑफ हेल्थ एजुकेशन के जो स्ट्रेटजीज है इसको डिस्क्राइब कर सकेगा एंड डेवलप अ टीचिंग प्लान, और वो डेवलप कर सकेगा क्या, टीचिंग प्लान को। ठीक है। सो अब आते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है, ठीक है। ऑफन हेल्थ इज कंसिडर्ड एज एब्सेंस ऑफ सर्टन डिजीज कंडीशंस एंड नॉट अ कंडीशन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि हेल्थ जो है वो क्या है, सर्टन डिजीज कंडीशन का एब्सेंस होना। नॉट अ कंडीशन इटसेल्फ मीन्स हेल्थ इटसेल्फ कंडीशन नहीं है, बल्कि सर्टन डिजीज कंडीशन का एब्सेंस होना क्या है, हेल्थ है। ठीक है। एंड सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन विल ट्राई to change our mindset from curative to preventive and promotional aspect of health and subject of health promotion, यानी हेल्थ प्रमोशन का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, हमारा माइंडसेट को चेंज करता है फ्रॉम करेटिव टू प्रिवेंटिव, कि हम इलाज की बजाय प्रिवेंशन को, एहतियात को ज़्यादा फोकस दें। हमारा माइंडसेट को करेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ लाता है कि हम एहतियात पर ज़्यादा तवज्जो दें, न कि इलाज पे। ठीक है। एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, और हेल्थ को क्या करें, प्रमोट करें, हेल्थ को प्रमोट करने पर तरजीह दें। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity. Health education, health अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेल्थ की डिफिनेशन कुछ यूँ की है कि हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बींग है, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग है, एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, न कि डिजीज़ का एब्सेंस होना। मतलब ये है कि इंसान के अंदर अगर कोई बीमारी नहीं हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थ होगा, बल्कि इंसान के अंदर बीमारी भी ना हो और वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी वेल बींग हो, तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि अगर इंसान के अंदर कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन अगर इंसान को कोई टेंशन हो, अगर इंसान की एक पाँव टूट गई हो, अगर इंसान के हाथ में कोई ज़ख्म हो, तो वो भी क्या है, फिर भी वो क्या है, हेल्दी नहीं है। बल्कि हेल्दी के साथ साथ, मेंटल होने के साथ साथ, सोशल वेल बींग होने के साथ साथ उसमें डिजीज़ भी नहीं हो, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। अब आते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज एन एकेडमिक प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू लर्न इन वेज दैट मेक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन वे दे थिंक, एक्ट एंड फील। टीचिंग एक एकेडमिक प्रोसेस है बाय विच, जिसके ज़रिए स्टूडेंट को किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो क्या करें, टू लर्न्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कि वो क्या करें, लोगों के बारे में अच्छे इन्फ्लुएंस करें, अच्छे कि वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह एक्शन करते हैं और क्या फील करते हैं। मतलब स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव एक्शन करे और अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग पैदा करे। इसको क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या है, ये इंटरेक्शन है स्टूडेंट एंड टीचर के माबैन, एक इंटरेक्शन है। अंडर द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस्ताद के जिम्मेदारी के अंदर, उस्ताद के अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द स्टूडेंट बिहेवियर, कि वो क्या करे, स्टूडेंट के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाए, स्टूडेंट के बिहेवियर में एक्सपेक्टेड चेंजेस लाए। सो टीचिंग क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट के माबैन। लर्निंग, लर्निंग द एक्ट प्रोसेस और एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल हासिल करने के प्रोसेस को, एक्शन को और एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यानी द गेनिंग ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग, द एक्शंस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग और स्किल। नॉलेज और स्किल गेन्ड थ्रू स्कूलिंग और स्टडी। नॉलेज और स्किल किस तरह हासिल किया जाता है, स्टडी के जरिए, पढ़ाई के जरिए, और स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन्स प्रैक्टिस के जरिए। प्रैक्टिस के जरिए आप किसी स्किल को हासिल कर सकते हो, प्रैक्टिस के जरिए नॉलेज को हासिल किया जाता है। ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन स्पेशली थ्रू एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग। बिहेवियर, इंसान के जो बिहेवियर होते हैं इसमें मॉडिफिकेशन किस तरह आते हैं, एक्सपीरियंस के जरिए आते हैं, प्रैक्टिस के जरिए आते हैं, स्टडीज़ के जरिए आते हैं।
Health education is a process that inform, motivate and help people. हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों की हेल्प की जाती है टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस, कि वो क्या करे, अडॉप्ट करे, मेंटेन करे हेल्दी प्रैक्टिसेस। हेल्दी प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि उसकी जो प्रैक्टिसेस जो उसकी हेल्थ को क्या करे, इंप्रूव करे, यानी वो एक्सरसाइज करे, वो बैलेंस डाइट करे। तो लोगों को क्या करना, इन्फॉर्म करना, मोटिवेट करना, उसकी हेल्प करना कि वो क्या करे, हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस एंड लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन करे। इस एजुकेशन को क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। एडुकेट एनवायरमेंटल चेंजेस इज नीडेड टू फैसिलिटेट दिस गोल, और एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस लाए कि वो क्या करे, इस गोल को, हेल्थ एजुकेशन को क्या करे, फैसिलिटेट करे, उसको हासिल करे। एंड कंडक्ट्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग करे, मतलब लोगों को एजुकेट करे कि वो क्या करे, हेल्दी प्रैक्टिसेस लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करे, ऐसी चेंजेस लाए कि उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। एंड रिसर्च टू द सेम एंड, और इस तरह रिसर्च करे कि वो क्या उससे क्या हो जाए, हेल्थ को इम्प्रूव हो सके। सो हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों को इन्फॉर्म, मोटिवेट और उसकी हेल्प की जाती है कि वो हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस एंड लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें एंड अडॉप्ट करें, और इन्वायरमेंटल ऐसे चेंजेस लाए जाए कि वो हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके और अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपना सके। ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया जाए, ऐसे रिसर्च किया जा सके जिस definition. Health education is the process by which individual and group of people learn to promote, maintain and restore health. ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल क्या सीख सके कि वो सेहत को प्रमोट कर सके, सेहत को मेंटेन कर सके एंड सेहत को रिस्टोर कर सके। सो ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मेंटेन ऑफ हेल्थ एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। एजुकेशन फॉर हेल्थ बिगिंस विद पीपल एज दे आर विद वेदर इंटरेस्ट दे मे हैव इन। इस तरह एजुकेट किया जाए कि जो वो चाहते हैं, जिसमें उसकी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक आप उसको क्या दिया जाए, उसको टीचिंग दिया जाए, उसको नॉलेज दिया जाए, जिसके ज़रिए वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स को, हेल्दी हैबिट्स को इख्तियार करे ताकि वो अपनी लाइफ को हेल्दी बनाया जाए। सो इस एजुकेशन को क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अब है गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मकसद क्या है, टू इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, गाइडिंग into action to promote, maintain and restore health। लोगों को आगाह करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइड करना कि वो क्या करे, अपने हेल्थ को प्रमोट करे, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं एंड अपने हेल्थ को रिस्टोर करे। ठीक है, ये गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ऑफ हेल्थ एजुकेशन, डिसमिनेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट हाउ टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ leads to changes in crop related to healthy and healthy lifestyle। dissemination of scientific knowledge means अपने scientific knowledge में changes ले आना, means promotion, maintain and restoration of health को क्या करना, improve करना। किस तरह improve करना, इसको improve करना, lead to change in scope। scope means knowledge, attitude, practice रिलेटेड टू हेल्दी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। मीन्स अगर आपके पास क्या हो, साइंटिफिक नॉलेज हो किसका, रिस्टोरेशन के बारे में, मेंटेन के बारे में, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, लीड्स टू चेंजेस इन कप। कीप कप मीन्स, एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आपके पास क्या हो, एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज हो कि एक्सरसाइज क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज हो तो आप क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड का, यानी कि नॉलेज फिर एटीट्यूड फिर प्रैक्टिस। अगर आपके पास वर्जिश के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज हो तो आप एटीट्यूड यानी इसको परफॉर्म कर सकते हो कि एक्सरसाइज लोग किस तरह करते हैं, एंड प्रैक्टिस फिर आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास नॉलेज ना हो कि एक्सरसाइज होता क्या है, आप इसके बारे में जानते नहीं हो, तो आप इसको तो कर भी नहीं सकते, उसकी प्रैक्टिस भी कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज हो कि हेल्थ को किस तरह मेंटेन करना है, इसको किस तरह रिस्टोर करना है, तो आप चेंजेस ला सकते हो। पर्पज़ ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का मकसद क्या है, to teach the client to build up a correct awareness on health। to build a correct awareness on health के clients को करेक्ट अवेयरनेस हो हेल्थ के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ में कौन कौन से डिसऑर्डर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि हेल्थ को इम्प्रूव, हेल्थ को रिस्टोर, हेल्थ को मेंटेन कर सके। चेंज द क्लाइंट इल या अनहेल्दी लाइफ हैबिट्स, ऐसे लाइफ हैबिट्स, ऐसे आदत, ऐसे एक्टिविटीज़ जो अनहेल्दी हो, उसके बारे में क्लाइंट को पता हो कि वो क्या करे, वो अनहेल्दी लाइफ हैबिट्स को चेंज करे। रिड्यूस और एलिमिनेट हेल्थ रिस्क फैक्टर्स, वो रिस्क फैक्टर्स, वो ऐसे गलत या ऐसे खामियां, वो ऐसे रिस्क जो हेल्थ को क्या कर सके, हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके, आपको अनहेल्दी कर सके, वो क्या करे, इसको रिड्यूस करे और एलिमिनेट कर सके। प्रिवेंट इलनेस, बीमारियों को ख़त्म करना, से बचाव करना। प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट कर सके एंड एनहेंस द लेवल, हेल्थ लेवल ऑफ होल कम्युनिटी, और
होल कम्युनिटी का हेल्थ लेवल को एनहांस कर सके। यही मकसद है, यही पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन का। नर्चर वेल हेल्दी बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल, और ऐसे बिहेवियर को अपनाएं कि वो हेल्दी हो, एक्सरसाइज कर सके, बैलेंस डाइट का ख्याल रख सके एंड लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के वो कौन से उसूल है, वो कौन से प्रिंसिपल है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर related components state the student learn best, the learning environment is supportive and productive। जहाँ पे वो लर्निंग करता है वो इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट, टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके, उसको इसकी हेल्प कर सके एंड प्रोडक्टिव हो सके। प्रोडक्टिव हो मीन्स जिसमें स्टूडेंट क्या कर सके, नरिश कर सके, अपने नॉलेज में इजाफा कर सके। तो लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव। सेकंड, द लर्निंग इन्वायरमेंट प्रमोट इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन। जहाँ पे वो लर्निंग करता है वो क्या प्रमोट कर, इंडिपेंडेंस मीन्स स्टूडेंट्स को आज़ादी हो, स्टूडेंट को अपने बोलने में, अपने सीखने में, क्वेश्चनिंग करने में क्या हो, आज़ादी हो। इंटरडिपेंडेंस मतलब वो अपने टीचर के साथ आज़ादी से विदाउट एनी हेसिटेशन क्वेश्चन कर सके, उसमें हिचकिचाहट ना हो, उसमें हेसिटेशन ना हो। एंड सेल्फ मोटिवेशन, और टीचर क्या कर सके, स्टूडेंट को मोटिवेट करे, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन पैदा कर सके। तो ये क्या हो, लर्निंग एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल हैं। स्टूडेंट नीड्स बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए ड्यूरिंग लर्निंग, उसको क्या करना चाहिए, उसको नीड्स को पूरा करनी चाहिए, उसको बैकग्राउंड देना चाहिए कि आज हम ये पढ़ने हैं, उसके बैकग्राउंड ये हैं। पर्सपेक्टिव एंड इंटरेस्ट, उसको स्टडी में क्या करना चाहिए, उसकी स्टडी में इंटरेस्ट लाना चाहिए, उसे ऐसी इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट का क्या हो सके, इंटरेस्ट पैदा हो सके। यही क्या है प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट को सपोर्टिव एनवायरमेंट, प्रोडक्टिव एनवायरमेंट मुहैया किया जाए, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाए, स्टूडेंट्स नीड्स को पूरा किया जाए, स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड दिया जाए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को क्या किया जाए। स्टूडेंट आर चैलेंज्ड एंड सपोर्टेड टू डेवलप डीप लेवल ऑफ थिंकिंग एंड एप्लीकेशन। स्टूडेंट को ऐसे सवाल दिए जाए, मतलब स्टूडेंट को चैलेंज दिया जाए एंड सपोर्टेड टू डेवलप डीप लेवल, और इस तरह सपोर्ट करे, इस तरह क्वेश्चनिंग उसे दिया जाए, इसी तरह असाइनमेंट उसे दिया जाए कि वो डीप लेवल ऑफ थिंकिंग करे, डीप लेवल एप्लीकेशन को सर्च करे, थिंकिंग करे। ऐसे स्टूडेंट को इसी तरह सपोर्ट किया जाए, इसी तरह उसको जायजा लिया जाए, उसी तरह उसको चैलेंज दिया जाए कि स्टूडेंट डीप लेवल ऑफ थिंकिंग पे मजबूर हो जाए। असेसमेंट प्रैक्टिस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिंकिंग, ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। उसकी असेसमेंट प्रैक्टिस जो है मीन स्टूडेंट को असेसमेंट करना, स्टूडेंट को असेस करना द टीचिंग एंड लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप स्टूडेंट को असेस ना करें, आप उससे टेस्ट नहीं लिया जाए, उसे असाइनमेंट नहीं किया जाए, उनसे क्विज न लिया जाए, तो वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो टीचिंग और लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है कि असेसमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए। लर्निंग कनेक्ट्स स्ट्रांगली विथ कम्युनिकेट्स एंड प्रैक्टिस बियॉन्ड द क्लासरूम। लर्निंग क्या करता है, स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन को कनेक्ट करता है एंड ऐसे प्रैक्टिस जो आप क्लासरूम के बाहर भी कर सकोगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे। तो ये क्या करता है, लर्निंग को प्रोवाइड करता है। दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड बाय स्कूल टीम ऑफ टीचर एंड इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रैक्टिस एंड सपोर्ट प्रोफेशनल डायलॉग एंड टू टीचिंग प्रोसेस। ये जो उसूल है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, स्कूल में होते हैं, टीचर्स आपस में यूज़ करते हैं एंड इंडिविजुअल कि वो क्या करें कि वो टीचिंग। अदर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंटरेस्ट मीन स्टूडेंट का स्टडी में इंटरेस्ट होना चाहिए। पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट और टीचर का, स्टूडेंट का आपस में ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसी चीज़ें उसे दिया जाए कि वो क्या हो सके, जिसका उसे पता ना हो वो उसको सर्च कर सके। कंप्रीहेंशन, रेफरेंसमेंट बाय रिपीटिशन, उसको रिपीटिशन पे जोर देना चाहिए कि वो जो कोर्स है, जो प्रेजेंटेशन है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसको बार बार रिपीट करें। मोटिवेशन, उसको उसके मोटिवेशन दिया जाए कि यू कैन डू, यू कैन, ठीक है। एंड लर्निंग बाय डूइंग, और उसको इस तरह पढ़ाया जाए कि वो उसे बताए कि करे, बस जो भी हो आपने करना है। एंड गुड ह्यूमन रिलेशन, और उसके साथ अच्छे रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं। अ प्लान्ड अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, मतलब आप कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन लाना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो एंगेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटी पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादातर लोगों का जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एंगेज करना। एसेसिंग द नीड्स एंड एसेस्ट ऑफ प्रायोरिटी पॉपुलेशन, एसेस करना, तज्जिया करना, ज़्यादातर लोगों का, पॉपुलेशन का क्या नीड है, क्या ज़्यादातर लोगों में क्या कमी है, उसको किसकी ज़रूरत है, वो एसेस करना। डेवलपिंग प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पीस, और उसके लिए प्रोग्राम सेट करना, उसके ऑब्जेक्टिव बताना कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर प्लानिंग एंड इंटरवेंशन करना है, फिर आपने इसके बाद प्लानिंग करनी है, फिर उसको बताना है। इम्प्लीमेंटेशन द इंटरवेंशन, जो
इंटरवेंशन आपने की है इसको इम्प्लीमेंट करना है एंड बाद में उसका रिजल्ट निकालना है। एवोल्यूटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरवेंशन, जो उसके मकसद है उसको आप ये बताना है। मतलब अगर आप किसी कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देने जा रहे हो तो पहले आपने क्या करना है, एसेसिंग द नीड्स, पहले आपने कम्युनिटी को एंगेज करना है, उसके प्रियोरिटी पॉपुलेशन से ये एसेस करना है कि आपके अंदर क्या कमी है, आप क्या एजुकेशन आप एसेस करोगे कि क्या क्या ज़रूरत है, हेल्थ हाइजीन है नहीं है, डाइट बैलेंस है नहीं है, फिर इसके लिए आप प्रोग्राम बनाओगे, फिर उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, फिर उसको क्या करोगे उसको बताओगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपने देना है। ठीक है। स्ट्रेटजीज ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रैक्टिस, मतलब हेल्थ एजुकेशन को आप किस किस तरीक़ों से दे सकते हो। इंडिविजुअल, मतलब एक बंदा किस तरह दे सकता है, फेस टू फेस, मतलब आप किसी से मिले फेस टू फेस आप दे सकते हैं। एजुकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, मतलब आप जिससे मिले तो आप बस वैसे सामने सामने बोल के, मुंह से बोल के जो है ना आप उसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। ये काम कौन कौन कर सकता है, कौन करता है, नर्सिस करता है। नर्सिस जब अस्पताल में किसी मिले, इंडिविजुअल मिले तो एजुकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स देता है। हेल्थ विजिटर एंड सोशल वर्कर जो है ना ये इंडिविजुअली क्या करता है, हेल्थ एजुकेशन देता है बाई फेस टू फेस एंड बाई स्पोकन वर्ड्स। ग्रुप्स में आप किस तरह दे सकते हो, लेसन एंड लेक्चर इन स्कूल, स्कूल में लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर इन वर्क प्लेस, जहाँ पे काम किया जाता है, फैक्ट्रीज में, वहाँ भी आप लेक्चर्स दे सकते हो हेल्थ एजुकेशन के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आप दे जा सकते हैं। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग मीन्स आप इसको ड्रामा की सूरत में जो जेल के या जो खा के आते हैं उसकी सूरत में भी आप लोगों को दे सकते हो, या आप मतलब स्टेज पर लोगों को आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। मास मीडिया, मीडिया के जरिए ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो एंड टीवी के जरिए आप जो है ना क्या कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि ये करे ये ना करे, इसके काम के जरिए आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। रिटन वर्ड्स न्यूज़पेपर में दे के, ठीक है। अदर्स मास्क, आप मास्क यानी कि मस्जिद में भी आप जो है ना हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो लोगों को कि हेल्थ किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह हेल्थ को रिस्टोर करना है, किस तरह हेल्थ को मेंटेन करना है। तो ये आप बाई इंडिविजुअली भी दे सकते हो, आप ग्रुप की सूरत में भी दे सकते हो, एंड आप मास मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह प्रिंट मीडिया के जरिए भी आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमें कहाँ कहाँ से मालूमात मिलेगा, कहाँ कहाँ से हमें स्टडी मिल सकते हैं, हम कहाँ कहाँ से हेल्थ एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अब ह्यूमन बियोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये अपने अपने स्टडी है, अपनी फील्ड, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। हाइजीन, पर्सनल इन्वायरमेंटल, फैमिली हेल्थ केयर के थ्रू भी आप हेल्थ एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी डिजीज़ पर किस तरह कंट्रोल पाना है। मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचाना चाहिए तो आप डिजीज़ से बच सकते हो। यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज का यूज़ करना। हेल्थ सर्विसेज मीन्स एम्बुलेंस, हेल्थ सर्विसेज मीन्स प्रोफेशनल नर्स डॉक्टर, इसका यूज़ करना, दवाई का यूज़ करना, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं डिजीज़ पर। हेल्थ एजुकेशन अकर इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस, हेल्थ एजुकेशन कहाँ कहाँ पे दे सकते हो, कौन कौन सी जगह में दे सकते हो। स्कूल्स में भी दे सकते हो, वर्क साइट्स में भी दे सकते हो, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, वॉलंटियर हेल्थ एजेंसीज होते हैं, जो हेल्थ एजेंसियाँ होते हैं। कम्युनिटी सेटिंग्स में आप दे सकते हो, कम्युनिटी में दे सकते हो। यहाँ पे ये वो जगह जहाँ पे आपको क्या दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। ठीक है। कंपेरिजन ऑफ सेटिंग, सेटिंग्स मीन्स जहाँ जहाँ पे आप क्या दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। प्राइमरी मिशन, वहाँ आपका मकसद क्या है, आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, एंड हो इज सर्व्ड, और वहाँ पे कौन दे सकता है। ठीक है। तो स्कूल, स्कूल में आप क्या दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हो। वहाँ पे कौन दे सकता है, किसी को दिया जाता है, वहाँ पे किसी को जो है ना वो हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, चिल्ड्रन को एंड एडोलसेंट को। ठीक है। वर्क साइट पर, वर्क साइट पर आप क्या दे सकते हो, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मेक अ प्रॉफिट, वहाँ पे आप ऐसे सामान दिए जा सकते हैं कि वो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। और किसी को दिया जाता है कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, मतलब कंज्यूमर्स को एंड पेशेंट को आप दे सकते हो। ठीक है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, ट्रीट इलनेस एंड ट्रामा, मतलब यहाँ पे सर इंजरी और इलनेस को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और किसी को ये तालीम दी जाती है पेशेंट को। कम्युनिटी प्राइमरी सेटिंग्स में प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड ट्रीट इलनेस एंड ट्रामा को प्रिवेंट किया जाता है, और वहाँ पे किसको सर्व किया जाता है, पेशेंट को। हेल्थ डिपार्टमेंट में आप क्रॉनिक एंड इन्फेक्शन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज़ की प्रिवेंशन की जाती है और उसकी कंट्रोल की जाती है, और वहाँ पर किसको सर्व किया जाता है, पब्लिक को। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड कंडीशन, और वहाँ पे पब्लिक को सर्व किया जाता है। एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स मीन्स हेल्थ एजुकेशन का जो प्रोग्राम्स है उसका एवेल्युएशन किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग किया जाए। देयर शुड बी कंटिन्यूस एवेल्युएशन, हमेशा के लिए रफ्तार के साथ कंटिन्यूसली उसकी तजिया किया जाए। एवेल्युएशन शुड नॉट बी लेफ्ट टू द एंड, मतलब आखिर तक नहीं किया जाए, बट मॉनिटरिंग शुड बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू अचीव बेटर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट को हासिल करने के लिए टाइम टू टाइम
क्या किया जाए, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग किया जाए, उसकी एवोल्यूशन किया जाए। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट हेल्थ एजुकेशन टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, एनी problem, so you can ask in comment section. Inshallah I will try to provide full explanation.